Assalamualaikum, dear students of class 8. Here is your maths teacher Amir Haider, and today we are going to switch on our next chapter logarithms. तो आज हम अपना छठा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 6, जो कि है आपके पास लॉगरिथम। और चैप्टर नंबर 5 आपने कंप्लीट फेयर करना है, यानी कि जितना मैंने करवाया है आप उतना उसको फेयर कर देंगे अच्छी राइटिंग में, ठीक है। और अब हम लॉगरिथम वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसका थोड़ा बेसिक मैं आपको बता दूं कि लॉगरिथम बेसिकली एक साइंटिस्ट था, एक मैथमेटिशियन था। इसने क्या किया था, इसने एक नोटेशन दी थी कि सबसे पहले मतलब कि जितने भी बड़े बड़े नंबर्स हैं ना, जैसे आप मास ऑफ द सन मालूम करेंगे, यानी कि सन का अगर आप वेट मालूम करें या अर्थ से लेकर सन तक जो डिस्टेंस हैं वो देखेंगे, तो वो बहुत बड़ा नंबर आ रहा है आपके पास। अब इतने बड़े नंबर को आप एक पेज पे लिख तो जाएंगे, लेकिन फिर याद करने में मुश्किल होगा, लिखने में मुश्किल होगा, कितने ज़ीरो आएंगे ये बार बार याद करना पड़ेगा। तो लॉगरिथम जो साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन था या साइंटिस्ट आप इसको कह लें, उसने क्या दी, एक नोटेशन दी जिसको साइंटिफिक नोटेशन बोला जाता है, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में होता क्या है, बड़े से बड़े नंबर को आप स्मॉल करके लिख सकते हैं, छोटे नंबर में लिख सकते हैं विद द पावर ऑफ 10, यानी कि बेस ऑफ द 10 उसके ऊपर जितना भी पावर आए, यानी कि बड़े से बड़े नंबर को छोटे नंबर में लिखने को साइंटिफिक नोटेशन बोला जाता है। जो किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी, जो लॉगरिथम ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, इसी के नाम से चैप्टर का नाम है लॉगरिथम्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आती है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, आपके पास राइटिंग ऑफ अ लार्जर नंबर इनटू देयर स्मॉलर इक्विवेलेंट, बड़े से बड़े नंबर को आप स्मॉल करके लिखें उसके बराबर, तो वो आपको साइंटिफिक नोटेशन में मिलेगा, यानी कि उसको आप साइंटिफिक नोटेशन कह सकते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लिखा है मैंने, अब देखें 911 तो लिखा हुआ है, आगे जितने भी जीरो दिए हुए हैं, अब इनको काउंट करने में बोला, इनके प्लेसेस काउंट करने में भी मसला कि पता नहीं कितनी प्लेसेस आएगी। तो इसके लिए लॉगरिथम साइंटिस्ट ने, मैथमेटिशियन ने क्या की, साइंटिफिक नोटेशन इंट्रोड्यूस करवाई कि अगर आपके पास ये नंबर देखें 9 और 11, अब पॉइंट जो देनी है ना वो आपने 1 और 10 के दरमियान में रखनी है, यानी कि यहाँ पर जो मैंने लिखा है नीचे 9.11, यानी कि आप नंबर को जब पॉइंट देंगे आएगा तो पॉइंट में ही नंबर, लेकिन नंबर को आप जब पॉइंट में लिखेंगे तो वो पॉइंट आपने 1 और 10 के दरमियान में देनी है, ठीक है। यानी कि नंबर ना तो 1 से लेस देन हो, नंबर ना तो आपके पास 10 से ग्रेटर हो, यानी कि 10 भी ना हो बल्कि, ठीक है। तो यहाँ पर 9.1, यानी कि जब किसी भी नंबर के आगे पॉइंट नहीं होती तो हम वो पॉइंट कंसीडर करते हैं नंबर के लास्ट में, ठीक है। यानी कि 900 जो 11 आगे जीरोस दिए हुए, मतलब इसके लास्ट में पॉइंट होगी, ठीक है। अब जब इसके लास्ट में पॉइंट है तो अब वो पॉइंट शिफ्ट की हमने 9 और 11 के बीच में, यानी कि 9 और 11 के बीच में पॉइंट हमने शिफ्ट की। अब जितने नंबर हमने पॉइंट शिफ्ट की है वो मल्टीप्लाई लगा के 10 लगा के उसके ऊपर वो नंबर पावर लगा देंगे, यानी कि लास्ट जो जीरो है उसके आगे पॉइंट, उसके आगे आप डिजिट्स काउंट करेंगे तो ये प्लस का 19 बन रहा है। अब हमने प्लस क्यों लिखा है, ये लिखने का रूल ये है कि जब आप राइट से लेफ्ट हैंड साइड नंबर को शिफ्ट करेंगे, यानी कि जब आप पॉइंट को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, तो आपका जो पावर आएगा यानी कि 10 के ऊपर जो नंबर आएगा वो प्लस में आएगा। लेकिन जब आप अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे, यानी कि पॉइंट को शिफ्ट करेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, तो तब आपका जो पावर आएगा वो माइनस में आएगा, ठीक है। अब ये लेफ्ट और राइट का क्या चक्कर है, ये आप जब एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड से क्यों पॉइंट शिफ्ट होगी, राइट हैंड साइड से क्यों पॉइंट शिफ्ट होगी। बेज़ाहिर इस नंबर में तो कोई पॉइंट नज़र नहीं आ रही हमें, तो हमने कंसिडर किया कि इस नंबर के लास्ट में पॉइंट मौजूद हैं, तभी हमने क्या की, राइट से लेफ्ट हैंड साइड पॉइंट को शिफ्ट किया। अब जिस नंबर में लेफ्ट हैंड साइड पॉइंट मिली हुई है और नंबर के दरमियान में जो पॉइंट देनी है हमें वो 1 और 10 के बीच में देनी है, तो वो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड से शिफ्ट कर सकते हैं आप, मतलब वो क्वेश्चन को देख के पता चल जाता है कि किस साइड आपने पॉइंट शिफ्ट करनी है, नंबर को 1 और 10 के दरमियान में जो पॉइंट लगानी है हमें, ठीक है। ये साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि बड़े से बड़े नंबर को आप स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंट में लिख सकते हैं विद द पावर ऑफ, विद द बेस ऑफ 10, उसके ऊपर फिर जितना भी पावर आए, ठीक है।
उसके बाद फिर लॉज ऑफ द लॉगरिथम्स हैं। ठीक है, आप जब ये चैप्टर फेयर करेंगे तो सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है चैप्टर की, इंडेक्स भी बनानी है, साइंटिफिक नोटेशन लिखनी है, उसकी डेफिनेशन, देन फिर आपने स्टार्ट करने हैं लॉज ऑफ द लॉगरिथम। ठीक है, लॉगरिथम के लॉज लिखने हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, अब ये है आपके पास एडिशन वाला लॉ, यानी कि जिसको आप एडिशन या मल्टीप्लिकेशन वाला लॉ कह दें, कि अगर दो नंबर आपके पास मिले हुए हैं मल्टीप्लिकेशन में लॉगरिथम के फॉर्म में, तो आप उनको प्लस करके सॉल्व करेंगे। यानी कि फर्स्ट लॉ जो लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू लॉग टू द बेस एक्स ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए बी का जो लॉग मिला हुआ है बेस एक्स पे, वो आपने इक्वल की साइड देकर क्या लिख दिया, लॉग एक्स, यानी कि जो एक्स है ये बेस है। ठीक है, इसके ऊपर ए लिखा आपने, यानी कि पहले आपने लॉग ए मालूम किया, बीच में फिर प्लस देंगे, मतलब अगर नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन होगी तो उसको प्लस दे के सॉल्व करेंगे। ठीक है, देन फिर अगेन लॉग एक्स, देन फिर आपने बी दे दिया। ठीक है, सेम आपके पास सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम। इसमें क्या है, अब ये आपके पास डिवीजन में है। ठीक है, जब आपके पास डिवीजन में होगा तो आप नंबर्स को माइनस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में होगा तो प्लस करेंगे, डिवीजन में होगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यानी कि यहाँ पर लॉग ऑफ द बेस ए डिवाइडेड बाय बी, अब ए डिवाइडेड बाय बी बेस सेम रहेगा, लॉग एक्स ए माइनस लॉग एक्स बी। ठीक है, अगेन आपके पास थर्ड लॉ आ रहा है, यानी कि इसको पावर ऑफ द क्वोशंट कहा जाता है या रूल ऑफ द क्वोशंट, कि अगर लॉग हो जिस भी बेस का, उस पे आपके पास पावर मिला हुआ हो, यानी कि उस नंबर के ऊपर, जैसे अगर यहाँ पे देखेंगे आप ए के ऊपर पावर बी मिला हुआ है ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो ये लॉग एक्स ए सेम रहेगा, पावर लॉग के आगे आ जाएगा, यानी कि इक्वल की दूसरी साइड आप देखें लिखा हुआ है बी लॉग ऑफ एक्स टू द बेस एक्स इज ए, यानी कि यहाँ पर जो आपका बी लॉग एक्स ए लिखा हुआ है ये आपने पावर आगे शिफ्ट कर दिया, यानी कि लॉगरिथमिक में जिस भी नंबर के ऊपर पावर आएगा वो पावर आगे आ जाएगा, बाकी सारा नंबर सेम रहेगा। ठीक, उसके बाद एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है, प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है कि द लॉग ऑफ वन टू एनी बेस इज ऑलवेज जीरो, मतलब अगर आप वन का लॉग मालूम करें, बेस कोई भी हो, ए बेस हो, बी बेस हो, 100 बेस हो, 200 बेस हो, लेकिन अगर आपको वन का लॉग मालूम करना है तो हमेशा जीरो आएगा। ठीक है, ये बात याद रखने की। दूसरी प्रॉपर्टी भी है यहाँ पर कि लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ अ बेस ए टू इटसेल्फ इज ऑलवेज वन, इसका मतलब ये कि बेस भी सेम है और जिस नंबर का लॉगरिथम मालूम करना है वो भी सेम है। जैसे यहाँ पर ए लिखा हुआ है, बेस भी ए है और लॉगरिथमिक वाला नंबर भी ए है, तो उसका लॉग हमेशा वन आएगा। ठीक है, उसके बाद एक और नोटेशन लिखी हुई है, लॉगरिथमिक नोटेशन ऑफ एनी नंबर इन जनरल फॉर्म, यानी कि किसी भी नंबर को आप अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं, लॉग ऑफ बेस ए टू द एक्स इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, अगेन आप अगर किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो साइंटिफिक नोटेशन ऑफ एनी नंबर इज रिटन इन लॉगरिथमिक फॉर्म, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन से आपने नंबर लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो वो आप किस तरह से करेंगे, वो इस तरह से a पावर x इज इक्वल्स टू वाई। अब यहाँ पर जैसे देखें 4 पावर 3 इज इक्वल्स टू 64, यानी कि a पावर x, अब a यहाँ पर 4 हो गया, x का वैल्यू 3 आ गया और y का वैल्यू आपके पास 64 आ गया। ठीक है, अब ये इंटरचेंजेबल है, लॉगरिथमिक फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में लिखना या साइंटिफिक नोटेशन से लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना, तो आपको सिर्फ ax और y की वैल्यू मिल जाए तो आप लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या आपको आप ax और y की वैल्यू मिल जाए तो आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो और आपका जो आज का होमवर्क जाता है वो आपने चैप्टर नंबर 5 फेयर करना है, और फेयर करके उसकी जो पिक्स हैं वो आपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करनी है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। चैप्टर नंबर 6 की जो एक्सरसाइज हैं वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।